नमस्कार दोस्तों। टैक्स चोरी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड के एक्टर्स या फिर अरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट। लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। इस बार पकड़े जाने वाले लोग वही हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, यानी पुलिस वाले, आर्मी के जवान, स्कूल के अध्यापक, बैंक और पीएसयू के कर्मचारी और आईटी प्रोफेशनल। जी हां दोस्तों, ये सब निकले हैं टैक्स चोर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बड़ी जांच की है और इस जांच में सामने आया है कि देश भर में लाखों लोगों ने झूठे दस्तावेज लगाकर टैक्स बचाया। किस तरह? किसी के फेक इंश्योरेंस पॉलिसी दिखाई है, किसी ने डमी पॉलिटिकल डोनेशन दिखाया है, किसी ने झूठा एजुकेशन लोन दिखाया है, तो और कुछ ने तो खुद को एनआरआई बताया है। सोचिए, जिस सिस्टम पर देश चलता है वहीं के लोग सिस्टम को चकमा दे रहे हैं। अब पहले समझते हैं कि टैक्स सिस्टम काम कैसे करता है। मान लीजिए आपकी सैलरी है 1,00,000 रुपए महीना, उस पर टैक्स बनता है लगभग 10,000। लेकिन सरकार ने कहा अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे जैसे पीपीएफ, एलआईसी, हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसके हिस्से का टैक्स नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए आपने 20,000 रुपए पीपीएफ में जमा किए, तो अब आपकी टैक्स लायबिलिटी जो होगी वो इनकम, पूरी इनकम पे नहीं, 80,000 रुपए पर होगी और टैक्स होगा 8,000, यानी 2,000 रुपए बच गए। यहीं से खेल शुरू होता है दोस्तों, यहीं से खेल शुरू होता है। अब आते हैं हम असली फ्रॉड पर। पहला तरीका, फेक इन्वेस्टमेंट। लोगों ने कहा कि हमने एलआईसी ली है, लेकिन असल में एक भी पॉलिसी नहीं थी। दूसरा तरीका, पॉलिटिकल डोनेशन। लोगों ने दिखा दिया कि उन्होंने पार्टी को डोनेशन दिया है, पर सच में कोई डोनेशन है ही नहीं। तीसरा तरीका, फेक एजुकेशन लोन। लोगों ने कहा हमने अपने बच्चे की पढ़ाई पर लोन लिया है, लेकिन बैंक में ऐसा कोई रिकॉर्ड था ही नहीं। नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ हजारों लोगों ने मिलकर के करीब 3500 करोड़ रुपए का झूठा क्लेम किया। 3500 करोड़ रुपए का झूठा क्लेम किया। अब सवाल यह है, इतने सारे लोगों को पकड़ा कैसे गया? दोस्तों, पहले टैक्स चोरी पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन अब सरकार ने एआई और डाटा एनालिसिस लगा दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके फॉर्म 16, आपके बैंक अकाउंट, आपके पैन नंबर और आपके इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबको लिंक कर रहा है। अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट डाला तो सिस्टम तुरंत अलर्ट भेज देगा। उदाहरण के लिए कहा जाए तो एलआईसी में निवेश किया है तो आई ने सीधे एलआईसी कंपनी का डाटा से मैच किया। अगर रिकॉर्ड नहीं मिला, फ्रॉड पकड़ लिया गया। अब आते हैं नतीजों पर। जो लोग पकड़े गए हैं उनके साथ क्या होगा? मिनिमम पेनाल्टी फॉल्स क्लेम की रकम 200% तक होती है। इंटरेस्ट हर महीना बढ़ता रहेगा। सैलरी से सीधा कटौती होगी और अगर केस बड़ा हुआ तो जेल तक जा सकते हैं। सोचिए, एक पुलिस वाला जो खुद कानून का पालन करवाता है उसे ही कानून सिखाया जाएगा अब। लेकिन एक बड़ा सवाल है, इतने पढ़े लिखे लोग, पुलिस, आर्मी, टीचर्स, इन्होंने ये किया क्यों? दो कारण हैं दोस्तों। क्या कारण है? पहला कारण है हर कोई करता है वाली मेंटेलिटी। मतलब हर कोई करता है इसलिए मैं भी करूंगा। लोगों को लगा कि अगर बाकी सब टैक्स चोरी कर रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं। दूसरा है अवेयरनेस की कमी। कई लोगों को लगा कि चलो ट्राई करते हैं, शायद पकड़े नहीं जाएंगे। उन्हें पता ही नहीं था कि सिस्टम इतना स्मार्ट हो चुका है कि सारी चीजों को पकड़ लेता है। अब सरकार के सामने बड़ा चैलेंज है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए। लोगों को बताना पड़ेगा कि झूठा क्लेम करने से सजा मिलती है। दूसरा, रियल टाइम वेरिफिकेशन। जैसे ही आप क्लेम डालें वैसे ही डेटा कंपनी में वेरीफाई हो जाए। तीसरा, सख्त एक्शन। कुछ एग्जाम्पल केस सामने ला करके दिखाना होगा ताकि बाकी लोगों को सबक मिले। दोस्तों, ये मामला सिर्फ टैक्स चोरी का नहीं है, ये मामला भरोसे का है। सोचिए, अगर पुलिस वाला ही गलत करेगा तो आम आदमी को कौन रोकेगा? अगर टीचर ही झूठ बोलेगा तो बच्चों को कौन सिखाएगा? और अगर आर्मी वाला ही सिस्टम को धोखा देगा तो देश की नींव कैसे मजबूत रहेगी? इसलिए जरूरी है कि हम ईमानदारी से टैक्स दें, क्योंकि आखिरकार ये पैसा हमारे ही देश की सड़क, स्कूल और अस्पताल में बनाने में लगता है। अब सवाल आपसे है, आपके हिसाब से टैक्स चोरी करने वाले लोगों को सिर्फ जुर्माना लगना चाहिए या जेल भेज करके सजा भी मिलना चाहिए? कमेंट में बताइएगा जरूर। जय हिंद।